नमस्कार। स्वागत है आप सबका राजनीति के इस अखाड़े में। मेरा नाम है अजय सेतिया। मित्रों, आज हम बात करेंगे बिहार की, क्योंकि बिहार में जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सहयोगी पार्टियों को लोकसभा सीटों का बंटवारा किया है, उसके बाद से बिहार की राजनीति में फिर से बवाल खड़ा हो गया है। और वहां एक पलटू राम नहीं है, हर शाख पे पलटू बैठा है। अंजाम गुलिस्ता क्या होगा? नीतीश कुमार ने इतनी बार पलटी नहीं मारी जितनी बार उपेंद्र कुशवाहा ने पलटी मारी है। और उपेंद्र कुशवाहा अब फिर चुराहे पर आकर के खड़े हो गए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए गठबंधन में उन्हें सिर्फ एक सीट दी है, जबकि वह कम से कम 3 मांग रहे थे। उन्हें 3 मिल भी जाती अगर नीतीश कुमार एनडीए के साथ नहीं लौटे होते तो। 2014 में जब नीतीश कुमार एनडीए के साथ नहीं थे, तो उपेंद्र कुशवाहा उस समय भाजपा के साथ थे और भाजपा ने गठबंधन में उन्हें लड़ने के लिए 3 सीटें दी थी। और उस समय जो मोदी की हवा चली थी 2014 में, उसमें उपेंद्र कुशवाहा के भी तीनों उम्मीदवार जीत गए थे। वे खुद भी जीते और उनके 2 उम्मीदवार भी जीते और वह खुद मोदी सरकार में मंत्री बन गए थे, एचआरडी में राज्य मंत्री। लेकिन 2018 में उन्होंने दावा किया, क्योंकि पिछली बार भी वो 3 सीटें लड़े थे, इस बार भी उन्हें 3 सीटें मिलनी चाहिए। लोकसभा चुनाव 2019 में होने वाला था, 2018 में सुगबुगाहट शुरू हो गई, क्योंकि नीतीश कुमार वापिस आ गए थे। तो भाजपा ने उन्हें 2 सीटों की पेशकश की। वह इसी से नाराज होकर के एनडीए छोड़ गए, केंद्र से मंत्री पद से भी इस्तीफा दे दिया और जाकर लालू यादव से समझौता कर लिया। लालू यादव ने उन्हें गठबंधन में 5 सीटें लड़ने को दे दी, लेकिन वह पांचों हार गए। और अब जब वह फिर एनडीए में लौट आए थे घूम घुमाकर, तो उनके बाद नीतीश कुमार फिर आ गए एनडीए में। तो अब भाजपा ने उन्हें कहा है कि आपके लिए एक ही सीट बचती है और उन्हें एक सीट अलाट कर दी गई। अब वह कहां जाएं? या तो लालू के साथ जाएं और जाकर के 5 सीटें ले लें और पांचों हार जाएं, या जो उनको एक सीट मिली है उस सीट पर वह चुनाव लड़ लें और जीत जाएं। लेकिन वह तो दावा कर रहे हैं कि उन्हें, क्योंकि 3 सीटें पहले मिली थी, तो 3 ही मिलनी चाहिए। अब यह बात तो बनेगी नहीं, क्योंकि भाजपा ने तो एक तरफा ऐलान कर दिया। अब होगा क्या? उपेंद्र कुशवाहा किसी से बात नहीं कर रहे, कहां हैं? पहले कहा गया था कि जब साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो मौजूद रहने वाले थे। वह बॉम्बे चले गए थे छगन भुजबल से मिलने, जिसे वे अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं। और छगन भुजबल भी इस समय एनडीए की तरफ हैं। और वहां से मुंबई से चले और दिल्ली एयरपोर्ट से उसके बाद पता नहीं कहां हैं। वह प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं पहुंचे, ना ही उनका कोई व्यक्ति पहुंचा प्रेस कॉन्फ्रेंस पे। अब यह अलायंस रहेगा या नहीं रहेगा, इसके बारे में कुछ पता नहीं है, क्योंकि इस बीच में कई बार पलटी तो मारे हैं। 2018 में उन्होंने धोखा दिया था एनडीए को, लालू के साथ चले गए थे और लालू के साथ जाकर के अपने आप को खत्म किया राजनीतिक तौर पर। तो फिर वह 2020 का विधानसभा चुनाव फिर अकेले लड़े थे। अकेले नहीं, मतलब एआईएमआईएम, बीएसपी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, इन तीनों ने एक अपना ग्रैंड सेक्युलर अलायंस बनाया था। उधर लालू यादव का महागठबंधन था और इधर एनडीए में नीतीश कुमार और भाजपा थे। तो उस विधानसभा चुनाव में इस ग्रैंड सेक्युलर अलायंस में वह 6 विधानसभा सीटें जीत गए थे। लेकिन बाद में फिर उन्होंने अपनी पार्टी को जेडीयू में मर्ज कर लिया और थोड़े दिनों के बाद जेडीयू से फिर निकल आए, निकल के आकर के फिर एनडीए में शामिल हो गए। और उनको हर हालत में 3-4 सीटें मिल जाती, इस बार 5 भी मिल सकती थी। लेकिन इस बीच नीतीश कुमार ने फिर पलटी मार ली और नीतीश कुमार एनडीए में आ गए। तो अब एनडीए में उनको एडजस्ट करना है। भाजपा ने पिछली बार उन्हें 17 सीटें दी थी लड़ने के लिए और जेडीयू 16 सीटें जीत गई थी। अब भाजपा ने उन्हें 16 सीटें फिर दी हैं, 17वीं सीट नहीं दी। हालांकि सीटों का आदान प्रदान हुआ है, अदला बदली हुई है, वह अलग बात है।
लेकिन अब इसके साथ हम पार्टी भी, मांझी की पार्टी भी एनडीए में है, उनको भी एडजस्ट करना है और चिराग पासवान को भी एडजस्ट करना था। और चिराग पासवान की क्या कहानी है वो मैं आगे जाकर के आपको बताता हूं। लेकिन हमको भी एक सीट दी है, यानी मांझी को, और कुशवाहा को भी एक सीट दी है। 16 सीटें जेडीयू को दे दी है, 17 भारतीय जनता पार्टी खुद लड़ेगी। और ऐसा हुआ क्यों है? इसके पीछे की कहानी ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने कुशवाहा समाज से आने वाले सम्राट चौधरी को अपने भविष्य के नेता के तौर पर उभारना शुरू कर दिया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता रहे शकुनी चौधरी के बेटे सम्राट चौधरी को प्रदेश भाजपा का अध्यक्ष बनाया गया है और उन्हें भावी मुख्यमंत्री के तौर पर ग्रूम किया जा रहा है। मैं यह नहीं कहता कि प्रोजेक्ट कर रही है भाजपा, वह तो जब चुनाव आएगा विधानसभा का तब पता चलेगा। लेकिन भाजपा गोटियां इसी तरह बिछा रही है कि 2025 में उसी का मुख्यमंत्री बने। विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान का जलवा देखने के बाद भाजपा ने उनके चाचा पशुपति पारस को भी बर्फ में लगा दिया है। चिराग भले ही खुद विधानसभा की सिर्फ एक सीट जीत पाए हों, लेकिन उन्होंने नीतीश कुमार को कम से कम 30 सीटों पर हराने का काम किया। जेडीयू 71 से 43 सीटों पर आ गई और 2020 के चुनाव में यह कहा जा रहा था कि चिराग पासवान ने भारतीय जनता पार्टी की सीटें बढ़ाने और नीतीश कुमार की सीटें घटाने का काम किया। जेडी एनडीए से बाहर जाकर के उन्होंने यह काम किया और इससे निश्चित रूप से नीतीश कुमार खफा थे क्योंकि उनका प्रभाव कम हुआ। कहां 71 सीटें और कहां 43 पर आ जाना और भाजपा की सीटें एकदम बढ़ करके 74 हो जाना। तो नीतीश कुमार ने गेम ये किया कि उन्होंने चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस को तोड़ दिया। पार्टी टूट गई लोजपा और पशुपति पारस के साथ बाकी सारे 4 सांसद आ गए। एक तो पारस खुद सांसद, चिराग पासवान सांसद और 4 और सांसद थे। तो वो चारों आ गए इनके साथ, पशुपति पारस के साथ, और मोदी ने पशुपति पारस को मंत्री बना दिया। चिराग एकदम अलग थलग हो गए। लोगों में यह हवा थी कि चिराग ने नीतीश कुमार की सीटें घटाने का काम किया, लेकिन बाद में चिराग के साथ भाजपा का तालमेल नहीं बैठा और चिराग पासवान अलग हो गए। यह उनका पिछले 2-3 साल का काल राजनीतिक तौर पर संकट का काल था और वह मानते भी हैं। अब भाजपा को यह बात समझ में आ गई कि विधानसभा में जिस प्रकार की भूमिका चिराग पासवान की थी और चिराग पासवान ने जिस प्रकार अपना जलवा जमीन पर दिखाया है, दलित वोट के साथ साथ युवा भी उनके दीवाने हैं बिहार में। तो उस चीज को देखते हुए भाजपा ने चिराग पासवान को अपने साथ जोड़ लिया, उनको 5 सीटें दे दी। पिछली बार 6 थी, तो अब क्योंकि नए सहयोगी भी है तो उनमें भी बंटवारा करना है, तो उन्हें 5 सीटें दे दी। अब पशुपति पारस क्या करेंगे? वे पैदल हो गए, वे मंत्री हैं, उन्हें इस्तीफा देना होगा और वह जाएंगे लालू के साथ। ऐसी संभावना 99% है क्योंकि उनके पास और कोई विकल्प नहीं है, वे लालू के साथ जाएंगे। अब उनका राजनीतिक भविष्य क्या है यह तो चुनाव बताएगा, वे अपनी भी सीट जीत पाते हैं या नहीं जीत पाते। और इस बीच 4 विधायक जो लोजपा के उनके साथ गए थे, उन सांसद उनके साथ गए थे, उनमें से 2 चिराग पासवान के साथ लौट चुके हैं। तो चिराग पासवान इस बार फिर मजबूत होकर के उभर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को इस बात का पूरी तरह एहसास है कि उसी के कारण विधानसभा चुनाव में वह एक बड़ी ताकत के रूप में उभरी है और उसकी 53 से सीटें बढ़कर के 74 हुई और नीतीश कुमार की 71 से घटकर 43 हुई। भाजपा नीतीश कुमार की पालकी क्यों ढो रही है, अब यह सवाल है। तो इसका जवाब यह है कि भाजपा उसी के बचे खुचे वोट बैंक पर सवार होकर उसे 2025 में बिहार फतेह करना है। यह भाजपा का सीधा लक्ष्य है कि 2025 में पहली बार भाजपा का मुख्यमंत्री बने। तो इसके लिए जरूरी था कि नीतीश कुमार साथ आए क्योंकि अभी भी वह अति पिछड़ों के एक वर्ग के नेता हैं।
हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने भी सम्राट चौधरी को, जो अति पिछड़े वर्ग से आते हैं, उसको उभारना शुरू किया है। लेकिन जो अति पिछड़ों का दूसरा वोट है, जो यादवों के साथ नहीं जाना चाहता, वह भाजपा के साथ जुड़े, इसलिए नीतीश कुमार का आना जरूरी था। और 2025 के बाद, या ये समझ लीजिए कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद, नीतीश कुमार को केंद्र में बुलावा आएगा, वह केंद्र में मंत्री बनाए जाएंगे। मित्रों, उम्मीद है मेरा ये विश्लेषण, मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो कृपया सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य विषय के साथ। तब तक नमस्कार।